तो दोस्तों नमस्कार। मैं आज क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ एल्कोलॉइड के। ये क्वेश्चन जितने भी हैं सभी ये एल्कोलॉइड के क्वेश्चन हैं, यानी कि मैंने जो टॉपिक अभी पढ़ा है एल्कोलॉइड उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो बिल्कुल करना ना भूलिए, इनमें से हो सकता है कोई क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एल्कोलॉइड। इसमें से एल्कोलॉइड कौन नहीं है? तो मैं आपको बता दूँ, निकोटीन मैंने पढ़ा है एल्कोलॉइड है, ठीक है। इफेड्रीन भी एल्कोलॉइड है, क्विनीन भी एल्कोलॉइड है, तो एड्रेनलिन एक हार्मोन है, ये एल्कोलॉइड नहीं है। तो आंसर फिर इसका सी लगा लीजिएगा। मैं आंसर यहाँ लिखता चल रहा हूँ, दोबारा नहीं बोलूँगा इसलिए लोकल। विच वन इज़ यूज्ड एज ए लोकल एनेस्थेटिक। जो लोकल एनेस्थीसिया की तरह यूज़ होता है वो मैंने लिखा था कोकेन होता है। कोकेन को लोकल एनेस्थीसिया की तरह यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर फिर बी होना चाहिए। मैंने इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा, तब ये क्वेश्चन करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो एक ट्रोपेन एक एल्कोलॉइड है, किस कैटेगरी के अंदर आता है? नाम ही बता रहा है कि ये एट्रोपेन के अंदर आएगा। एट्रोपिन एक होता है कैटेगरी, उसके अंदर आएगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बैगनर्स कैटालिस्ट मैंने लिखवाया है कि बैगनर्स रिएजेंट कौन सा होता है, तो बैगनर्स रिएजेंट जो होता है वो आयोडीन और के का मिक्सचर, के प्लस आयोडीन होता है। तो फिर आंसर इसका फिर बी, यानी फोर्थ का आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट पन्ने पे हम लोग पहुँच लेते हैं, और नेक्स्ट पन्ने पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ज़रा देख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ कोनारिन केमोनोफोर, जैसे मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, वो मैं अलग से लगवा दूंगा। तो पांचवें क्वेश्चन का ये ध्यान रखिएगा, कोनाइरिन जो होता है वो केमोनोफोर के साथ जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो आपका जो कंपाउंड मिलता है वो अल्फा पिकोलिनिक एसिड मिलता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, कुछ याद करने में, क्योंकि ज़्यादा रिएक्शंस मैंने नहीं पढ़ाई, मैंने मेन टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे। छठा क्वेश्चन देखते हैं कि निकोटीन मिथेनॉइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, तो हाइग्रेनिक एसिड देता है, तो हाइग्रेनिक एसिड जो है वो आप याद रखेंगे। इसे मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए कि उनको आपको याद, मैंने क्वेश्चंस में लगा दे रहा हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी। तो आप कहीं पर लिख लीजिएगा कि निकोटीन जो है निकोटीन मिथ आयोडाइड जो होता है ऑक्सीडेशन पर हाइड्रोनिक एसिड देता है, इस तरीके से पॉइंट लिख दिया। ऑन हाइड्रोलिसिस एट्रोपिन जो होता है हाइड्रोलिसिस के बाद जो होती है वो आपको पता है एट्रोपिक एसिड और ट्रोपिन देता है। मैंने लिखा था कि ट्रोपिक एसिड बनता है और साथ में मिथाइलएमीन भी बनता है, ये मैंने इसमें लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, ट्रोपिनिक एसिड एंड हॉफमैन्स एलिमिनेशन फॉलोड बाय कैटालिटिक डिहाइड्रेशन गिव्स, क्या देता है 8 के बाद? ये ट्रोपिक एसिड देता है। ट्रोपिनिक एसिड और एट्रोपिन, इनके सबके प्रोडक्ट एक ही रहते हैं, ये बात इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ऑन फ्यूजन विद कंसनट्रेटेड KOH क्विनीन गिव्स, क्विनीन क्या देती है? तो क्विनीन आपको बता दें मिथॉक्सीक्विनोलिन और लिपिडीन देती है, ये बात ध्यान रखना। पॉइजनस श्रब हेमलॉक कंटेन्स एन एल्कोलॉइड दैट वाज गिवन टू सोक्रेटिस बिफोर द, देखिए कितना पुराना क्वेश्चन आ गया, ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए जरा ध्यान से, पॉइजनस श्रब हेमलॉक कंटेन्स एल्कोलॉइड दैट वाज गिवन टू द सोक्रेटिस बिफोर द सेंटेंस टू द डेथ वाज, यानी कि जो डेथ सेंटेंस उन्हें दिया गया था उसमें कौन सी उन्हें ऐसी दवाई, मतलब हर प्लांट दिया गया था जिसमें जहर था, पॉइजन था। ये बहुत ही हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, तो आपको बता देता हूँ कि वो प्लांट था आपका कोनीन, याद रखिएगा। मतलब प्लांट नहीं, वो एल्कोलॉइड कोनीन था, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 का पार्ट लगा लीजिएगा। एट्रोपिन इज़ द रेसमिक मिक्सचर, एट्रोपिन किसका रेसमिक मिक्सचर है? तो जनाब ये जो होता है हाइगोसाइमिन का रेसिपिक मिक्सचर माना जाता है। ये क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको रिएक्शंस बता रहा हूँ, क्योंकि यही मेरा उद्देश्य था, और वहाँ पर रिएक्शंस इतनी अगर आप याद करेंगे तो आपके बाकी चैप्टर रुक जाएंगे। तो मैंने मेन पॉइंट्स इसमें उठाए हैं। तो एट्रोपिन वाज मॉइस्चर्ड विद फ्यूमिंग HNO3 फॉलोड बाय इवेपोरेशन टू ड्राइनेस टू डेवलप, यानी कि कहने का मतलब एट्रोपिन को मॉइस्चर जो है, पहले क्या करें मॉइस्चर किया जाता है, उसके बाद HNO3 से उसको इवेपोरेट करते हैं, फॉलोड बाय इवेपोरेशन टू ड्राइनेस, सूखा पाउडर बन जाता है। और जब वो सूखा पाउडर बन जाता है तो इसका मतलब वो येलो कलर प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ येलो भर दीजिएगा कि ये येलो कलर देता है। ये मैंने क्यों, देखिए एक एक रिएक्शन को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है, ये अच्छी सी किताब से मैंने कलेक्शन किया है। क्विनीन इज़ यूज्ड एज ए ड्रग, क्विनीन को ड्रग की तरह यूज़ करते हैं और ये मलेरिया में यूज़ होती है, मैंने पढ़ाया है आपको। क्विनीन ऑन ऑक्सीडेशन टू क्रोमिक एसिड गिव्स क्विनिक एसिड मिलता है, और साथ में मिलता है आपको क्या मिलता है? मैरोक्विनिन भी मिलता है। तो यार मेरोक्विनिन बोले या मैरोक्विनिन एक ही बात है। मेरोक्विनिन ऑन रिडक्शन विद जिंक और HI, मेरोक्विनिन को जिंक और HI से जब रिड्यूस करते हैं तो प्रोडक्ट सिंचोबिन मिलता है, यानी कि सिंको, या इसको आप सिंचोबिन भी बोल सकते हैं, या फिर
सिंचोलोपियन भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिंचोलोपियन भी बोला जाता है इसको। दोनों वर्ड यानी जल्दी में कुछ लोग जो सिंचोपियन बोल देते हैं और कुछ लोग जो हैं इसे कायदे से प्रोनाउंसिएट कर देते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन आपका अगर जैसा है वैसा आप बोल लीजिए। मुझे तो मैं इसको जनरली जो है सिंकोलोपोन बोलता हूँ, वो जनरली बोल देता हूँ, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 16 पे आ जाइए, क्योंकि इसके नाम में जीभ थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है मेरी। अच्छा, कोनेन हाइड्रोलाइज्ड अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन है, सॉरी कन्फर्म बोल गया मैं, कंट्रोल्ड कंडीशन है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, कोकेन हाइड्रोलाइज्ड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस गिव, क्या मिलता है, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि बेंजाइल, ये है ना बेंजोइल, दिख रहा है बेंजोइल एगोनीन मिलता है, बेंजोइल एगोनीन बोलते हैं। आप इसे एक्गोनीन भी बोल सकते हैं, मैं फिलहाल इसे एगोनीन भी बोलता हूँ। 17 पे आइए, एक्गोनीन जो है व्हेन हीटेड लॉस कार्बन डाइऑक्साइड रेडली टू गिव द ट्रोपिनोन, दिस शोज दैट अर्गी यानी इकोनो जो है एक्गोनिनोन इज कौन सा कंपाउंड देगा, ये 17 का। इसके ऑप्शन में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं इसको अभी देख करके आपको कंफर्म करता हूँ। जब तक 18 क्वेश्चन बाकी मैं लगाता जा रहा हूँ, इसका ए था, लगा लिया था आपने। 18 क्वेश्चन जो है 18 में ट्रॉपिक एसिड ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स से फिनाइल एक्राइलिक एसिड, दिस शोज द ट्रॉपिक एसिड इज। 18वें का जो आंसर है वो हाइड्रोक्सी एसिड बनता है, तो मैंने लगा दिया इसमें। और एट्रोपिन इज एन एस्टर टू ट्रॉपिक एसिड एंड, यानी कि एट्रोपिन जो होती है, मैंने लिखाया कि एस्टर एट्रोपिन के बारे में 19 वाले में लिखाया है कि ये ट्रोपिन के साथ में मिक्सचर रहता है, ये ट्रॉपिक एसिड ट्रोपिन का। और लास्ट क्वेश्चन है 20 में, कोनिन कंटेन्स 6 मिथॉक्सीक्विनोलिन न्यूक्लियस लिंक टू द पोजीशन नंबर 8 ऑफ द क्विनोलिडीन बाया, किसके थ्रू जुड़ता है, तो जनाब मैं आपको बता देता हूँ, ये CHOH ग्रुप के साथ जुड़ता है पोजीशन नंबर 4 पे। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए, जरा मैं 17 का आंसर कंफर्म कर लेता हूँ। 17 का आंसर फिर मैं आपको जरा एक बार कंफर्म कर लूँ, बस 1 सेकंड रुकिए, मात्र 1 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, मिल गया। ये बीटा कीटो एसिड बनाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, 17 का बीटा कीटो एसिड। तो ये मैंने कुछ कलेक्शंस थे क्वेश्चंस के, मैंने आप तक पहुँचा दिए। इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। एल्कोलॉइड के क्वेश्चन है, ये एल्कोलॉइड के क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेंगे, यानी इन क्वेश्चन में से अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो आप नसीब के बहुत तेज होंगे। मैंने क्वेश्चंस एक बुक से लिए हैं और ये बुक जो है बहुत ही अच्छी बुक है, आप भी पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए। IL फिनार आपने नाम सुना होगा, उसको पढ़िए। जगदम्बा की बुक भी अच्छी मानी जाती है, वो भी पढ़िए। और उसके बाद डॉक्टर M.K. जैन की किताब भी पढ़िए। ये सभी किताबें मुझे अच्छी लगती हैं। आपको कौन सी अच्छी लगती है, आपको आपका आइडिया है। फिलहाल मैंने आपको क्वेश्चंस पहुंचा दिए, इनको शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू।